20 जुलाई संसद मार्च, हजारों छात्र और फिर अचानक लाठीचार्ज, आंसू गैस और अफरा तफरी का माहौल। उस दिन कई प्रदर्शनकारियों ने ये आरोप लगाया था कि उनके शरीर में पैलेट लगे हैं, कुछ की आंखों के पास, कुछ की गर्दन में, तो कुछ को अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा। उस समय ये सवाल उठे थे कि आखिर पैलेट गन चली भी थी या फिर नहीं। अब आंदोलन खत्म होने के बाद इस पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सीआरपीएफ की आंतरिक जांच में सामने आया कि आरएएफ के एक जवान ने अपनी पैलेट गन से कुल 7 राउंड फायर किए थे। इनमें से 5 राउंड प्रदर्शनकारियों को लगे, जबकि 2 राउंड जमीन पर लगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब 93 पूर्व आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को खुला पत्र लिखकर पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आखिर उस दिन क्या हुआ था, सीआरपीएफ की जांच में क्या सामने आया और पूर्व अधिकारियों ने सरकार से क्या मांग की है, आइए पूरी कहानी समझते हैं। 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद की ओर निकले हजारों छात्र परीक्षा सुधारों और अपनी मांगों को लेकर मार्च कर रहे थे। कुछ ही देर बाद हालात बिगड़ने लगे। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ। इसके बाद लाठीचार्ज, आंसू गैस और बल प्रयोग की तस्वीरें पूरे देश में चर्चा का विषय बन गईं। उसी दिन कई प्रदर्शनकारियों ने यह दावा किया कि उन्हें पैलेट गन से चोट लगी है। कुछ घायल अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उनके शरीर से पैलेट निकालने की प्रक्रिया शुरू की। शुरुआत में ये सवाल बना रहा कि क्या वास्तव में भीड़ नियंत्रण के दौरान पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था या फिर नहीं। अब द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सीआरपीएफ की आंतरिक जांच में ये पुष्टि हुई है कि उस दिन रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ के एक जवान ने कुल 7 पैलेट राउंड फायर किए थे। जांच में दर्ज लॉग एंट्री के आधार पर यह सामने आया है कि 5 राउंड प्रदर्शनकारियों को लगे थे, जबकि 2 राउंड जमीन पर दागे गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीआरपीएफ का ये कहना है कि ये फायरिंग उस समय हुई जब प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने सुरक्षा बलों पर पथराव शुरू कर दिया था। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और इस पूरे घटनाक्रम की अलग अलग पक्षों की अपनी अपनी व्याख्या है। इस घटना में कम से कम 3 लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई। इनमें गुरुग्राम में काम करने वाले इरशाद शेख, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र साहिल लोचाब और आउटलुक मैगजीन के एक पत्रकार भी शामिल हैं। इन सभी का इलाज अस्पताल में किया गया। कुछ घायल प्रदर्शनकारियों ने ये दावा किया कि उनके शरीर के संवेदनशील हिस्सों में पैलेट लगे, जबकि एक युवक की आंख और गर्दन के पास ये पैलेट निकालने के लिए सर्जरी तक करनी पड़ी है। इस पूरे मामले पर सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि आंदोलन समाप्त होने के बाद बल मुख्यालय हर बड़े ऑपरेशन की तरह इस पूरे घटनाक्रम का पेशेवर आंकलन करेगा, उसके बाद अपनी आधिकारिक राय साझा करेगा। वहीं आरएएफ की ओर से इस रिपोर्ट पर सार्वजनिक रूप से कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। हालांकि इस बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार आरएएफ की आंतरिक समीक्षा में ये भी माना गया कि 20 जुलाई को भीड़ नियंत्रण के दौरान अपनाया गया फोर्स ग्रेडियंट यानी बल प्रयोग का क्रम निर्धारित मानकों और आरएएफ की ट्रेनिंग के अनुरूप नहीं था। बताया गया कि 22 जुलाई को आरएएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि भविष्य में किसी भी भीड़ नियंत्रण के दौरान पहले चेतावनी दी जाए, फिर जरूरत के अनुसार चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाए। यानी पहले समझाने की कोशिश, उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर लाठीचार्ज, आंसू गैस और बाकी स्वीकृत उपाय अपनाए जाए। अधिकारियों ने यह भी दोहराया कि बल प्रयोग हमेशा जरूरत भर या संतुलित संवेदनशील तरीके से होना चाहिए। इस बीच इस पूरे मामले ने एक नया राजनीतिक और प्रशासनिक मोड़ भी ले लिया है। 93 पूर्व आईएएस, आईपीएस और अन्य वरिष्ठ सिविल सेवकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक खुला पत्र लिखा। कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप यानी सीसीजी नाम के इस समूह ने 20 जुलाई की पुलिस कार्रवाई की कड़ी आलोचना करते हुए ये कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे छात्रों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग बेहद चिंताजनक है। पत्र में यह भी आरोप लगाया गया कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पैलेट गन, टेजर और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, जिससे कई युवाओं को गंभीर चोटें आई हैं। इस लेटर में यह भी कहा गया कि कुछ पुलिसकर्मी बिना नाम टैग के दिखाई दिए और कई वीडियोस में प्रदर्शनकारियों के साथ कथित दुर्व्यवहार के दृश्य भी सामने आए। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित एजेंसियों की ओर से विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सीसीजी ने अपने लेटर में ये भी कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों का मौलिक अधिकार है। समूह का ये कहना है कि हजारों छात्र सड़कों पर किसी हिंसा के लिए नहीं, बल्कि परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर अपनी आवाज उठाने आए थे। इसीलिए सरकार को इस पूरे मामले की स्वतंत्र न्यायिक जांच करानी चाहिए।
इसके साथ ही सीसीजी ने कई मांगे भी रखी। इनमें पुलिस कार्रवाई की स्वतंत्र जांच, हिरासत में लिए गए छात्रों की रिहाई, प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामलों की समीक्षा या वापसी, परीक्षा सुधारों पर छात्र प्रतिनिधियों के साथ संवाद और भविष्य के लिए भीड़ नियंत्रण के नियमों की समीक्षा शामिल है। अब इस पूरे मामले में दो तस्वीरें सामने हैं। एक तरफ सीआरपीएफ की आंतरिक जांच है जिसमें पैलेट गन से 7 राउंड फायर होने की बात सामने आ चुकी है। दूसरी तरफ 93 पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों का लेटर है जिसमें पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। वहीं सुरक्षा एजेंसियों का ये कहना है कि कार्रवाई हालात को नियंत्रित करने के लिए की गई थी और पूरे घटनाक्रम का विस्तृत मूल्यांकन अभी जारी है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि उस दिन कितने राउंड फायर हुए, बड़ा सवाल यह है कि क्या भीड़ नियंत्रण के दौरान अपनाए गए तरीके तय मानकों के अनुरूप थे? क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है? और क्या इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच होगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ हो पाएंगे, लेकिन इतना तय है कि 20 जुलाई की ये घटना अब सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बल्कि पुलिस कार्रवाई और लोकतांत्रिक अधिकारों पर राष्ट्रीय बहस का विषय बन चुकी है। मामले पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।